विषय विज्ञान है। आप सभी भैयाओं ने पहले का वीडियो देखा है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है विलयन क्या है और विलयन के गुण क्या है और विलयन ये मिश्र धातुएं जो है वो क्या है, इसमें पढ़ेंगे। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा भी हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी पदार्थ हो सकते हैं, उनका समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब है कि दोनों जो पदार्थ आपस में मिले हुए उनके अवयव समान रूप से आपस में मिले हुए पूरी जगह पर समान रूप से मिले हुए होते हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे विलयन हमारे सामने आते हैं। जैसे नींबू का जल है, नींबू पानी में निचोड़ा हुआ है। सोडा का पानी है, सोडा जो अपन पीते ही है, सोडा वाटर जो जिसको कहते हैं, आदि विलयन के उदाहरण हैं। नींबू जल में नींबू का रस भी द्रव है और जल भी द्रव है, ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं और हर जगह से वो खट्टा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें नींबू का रस जल के अंदर पूरी तरह से सब जगह मिला हुआ है। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, यानी द्रव में गैस पदार्थ का विलयन है। प्राय हम एक ऐसे विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में ज़्यादातर अपन देखते हैं कि विलयन को ऐसे तरल के रूप में अपन मानते हैं जिसमें या तो ठोस घुला हुआ हो या द्रव घुला हुआ हो या गैस मिले हुए हो। जैसे मान लो अपन कभी ऐसा भी मानते हैं कि कोई ठोस चीज़ है, शक्कर नमक, और वो जब पानी में घुला हुआ तो उसको विलयन मानते हैं। द्रव जैसे पानी के अंदर नींबू का रस मिला हुआ है तो दोनों द्रव अवस्था है, तो वो अपन देखते हैं। या गैस मिले हुए हैं, जैसे सोडा वाटर का भी उदाहरण देखा है, इसमें द्रव में गैस मिली हुई है। ज़्यादातर अपन ऐसा ही मानते हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन भी होते जाते हैं जिसमें एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ में मिला हुआ होता है। जैसे मिश्र धातु, जैसे अपन पीतल की बात करें तो पीतल में तांबा भी ठोस धातु है और जस्ता भी ठोस धातु है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए। गैसीय विलयन, जैसे वायु का उदाहरण है इसका। गैसीय विलयन में क्या होता है, एक गैस दूसरे गैस में मिली हुई होती है, वो आपस में घुली हुई होती है, तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे वायु में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। एक एक अपन आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे नींबू जल का स्वाद हमेशा समान रहता है। नींबू जल का स्वाद आगे इसमें ये है, जैसे उदाहरण के लिए नींबू का जल सदैव समान रहता है, यानी नींबू का जल अपन भले गिलास के ऊपर से पिए या नीचे से पिए, सब जगह एक जैसा। क्यों? क्योंकि नींबू का पानी उसमें जल में सभी जगह पर समान रूप से घुला हुआ है। यह बताता है कि चीनी और नमक के कण, जो अपन शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी, शक्कर और नमक दोनों डालते हैं, तो उसके कण जो है पूरे पानी में समान रूप से मिले हुए हैं। अब आगे जो है, किसी विलयन को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो विलायक होता है और एक विलय होता है। विलायक किसको कहते हैं? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और वो दूसरे घटक को अपने अंदर घोलता है। जैसे अभी मैंने पानी और नींबू का रस की बात करी, तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी तो है विलायक, और नींबू रस जो है वो विलय, तो उसको घोलता है। शक्कर का विलयन की बात करें तो शक्कर की मात्रा कम होती है तो वो तो है विलय, और पानी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा, इसलिए पानी क्या है? विलायक है। तो विलायक किसको कहते हैं? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और साथ साथ में वो जो है दूसरे पदार्थ को अपने में घोलता है। अब विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुला हुआ होता है। जैसे शक्कर पानी में घुली हुई है, उसकी मात्रा कम होती है। नमक पानी में घुला हुआ है, नमक की मात्रा कम होती है, जबकि पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो नमक यहाँ पे विलय हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए जैसे मिश्र धातु अपन बात करते हैं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, यानी इसमें एक धातु दूसरी धातु में समान रूप से मिली हुई होती है, यानी इस दोनों धातुओं के अवयव पूरे धातु का जो भाग होता है उसमें समान रूप से फैले हुए होते हैं, और जिन्हें अपन भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों में पृथक नहीं कर सकते, गर्म करके या वाष्पीकरण से, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। लेकिन जितनी भी मिश्र धातुएं, चाहे वो कांसा हो, ये पीतल हो, है ना,
वो नाइक्रोम हो, उन सबको मिश्र धातु क्यों मानते हैं अपन? क्योंकि ये अपने घटकों के गुण रखते हैं। जैसे पीतल है तो पीतल में दोनों के गुण हो गए, तांबे के भी गुण हो गए और जस्ते के भी गुण हो गए। वो दोनों के गुण रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के गुण समान रूप से एक दूसरे में मिले हुए, और लेकिन संगठन अलग अलग रखते हैं। जैसे पीतल में अपन बात करते हैं तो तांबा भी है, तांबे का संगठन भी है और जस्ते का भी संगठन है। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग इसमें जस्ता जो है 30% होता है, और जो तांबा जो होता है, कॉपर जो है, लगभग 70% होता है। अब आगे उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल है। चीनी और पानी का विलयन एक तरल घोल है, वो तरल पदार्थ है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है, क्योंकि चीनी की मात्रा कम होती है और वो विलायक में घुलती है, इसलिए चीनी विलय है। और पानी जो है, पानी की मात्रा ज़्यादा है और वो चीनी को घोलता है, इसलिए विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से अपन जानते हैं, इसमें आयोडीन विलय और एल्कोहल विलायक है। जो अपन घाव वाव में लगाते हैं ताकि एंटीसेप्टिक होता है ये द्रव पदार्थ, और घाव की सुरक्षा करता है ताकि वो सड़े करे नहीं, उसमें जीवाणु और उसका इन्फेक्शन नहीं हो, तो सूक्ष्म जीवों का। तो इसमें क्या है, एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है और आयोडीन भी द्रव अवस्था में होती है। वो द्रव पीले रंग का ये विलयन दिखता है, और आयोडीन द्रव अवस्था में होती है लेकिन उसकी मात्रा कम होती है, एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। एल्कोहल घोलता है, इसलिए एल्कोहल विलयन है और आयोडीन विलय है। वात युक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा पानी, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में। जैसे कोक है तो कोक ठोस अवस्था, ये कोक जो है वो तरल है, लेकिन उसमें गैस के रूप में दूसरी गैस जो है घुली हुई होती है, तरल में गैस। सोडा का पानी है, जैसे पानी है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, तो उसको अपन सोडा जल कहते हैं। जैसे सोडा जल के अंदर सोडा भी होता है पानी के अंदर घुला हुआ, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली हुई होती है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है और गैस की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो विलय है और जल जो है वो विलायक है। अब वायु गैस में गैस का विलयन है। अपन वायु सबसे बढ़िया उदाहरण है जिसमें 24 घंटे अपन अपना जीवन चलता है। यह मुख्य दो घटकों, वायु के ऐसे तो बहुत सारे घटक है लेकिन इसमें मुख्य दो घटक होते हैं। ऑक्सीजन इसमें 21% होती है और नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है। यानी 78 और 20 98 और 1 99, तो केवल 99% तो यही दो गैस बनाती है वायु का, है ना। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन, ये समांगी मिश्रण है वायु का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे में समान रूप से घुले हुए होते हैं। अब नाइट्रोजन को अपन नाइट्रोजन में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इसमें, अपन देखें परसेंटेज, और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती है। इसलिए नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, जबकि दूसरी जो गैसें है जो इसमें नाइट्रोजन में घुली हुई होती है वो सब विलय कहलाती है। अब विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, यानी उसमें अवयव समान रूप से मिले हुए होते हैं। विलयन के कण 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि मीटर को अगर 1 अरब भाग में तोड़ दिया जाए, 1 मीटर को अगर ये 1 अरब भाग में तोड़ दिया जाए तो वो कितना कण छोटा होगा, 1 अरबवा भाग। उतने उससे भी विलयन के जो कण होते हैं जो अंदर घुले हुए होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे नमक के कण पानी में घुले हुए होते हैं तो वो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, यानी 1 अरब के 1 मीटर के 1 अरबवें भाग से भी छोटे होते हैं। इसलिए वो अपन को विलयन में आंख से दिखाई नहीं देते। जैसे अपन देखते हैं कि शक्कर और नमक पानी में घुली हुई है तो वो अपन उसको देख नहीं सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। जो कण छोटे होते हैं वो प्रकाश के मार्ग को फैलाते नहीं हैं। जैसे अपन देखते हैं धूल जो है वो प्रकाश के कण को फैलाता है, धूल फैलाती है, तो इसमें अपन को मार्ग भी दिखाई देता है, लाइन की लाइन प्रकाश की, कई बार उसमें धूल के कण तैरते रहते हैं। तो छोटे कण जो है वो प्रकाश को नहीं फैलाते। क्यों नहीं फैलाते? छोटे कण इसलिए नहीं फैलाते क्योंकि उनका आकार छोटा है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रकाश गिरता नहीं, इसलिए वो फैलाते नहीं। बड़े कण में प्रकाश ज़्यादा होता है,
ये प्रकाश कण का आकार बड़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रकाश गिरता है, उसको वो ज़्यादा फैलाते हैं। इसलिए विलयन में प्रकाश की किरण अपने को दिखती नहीं है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं कर सकते। यानी जो पदार्थ उसमें घुला हुआ है विलय के रूप में, तो उसको अपन छन्ने कागज से अलग नहीं कर सकते। जैसे अपन नमक का विलयन है या शक्कर का विलयन है, उसको छानने के कागज से छानिए, क्या होगा, नमक भी नीचे आ जाएगा छनकर, और शक्कर भी जो है वो छन कर नीचे आएगा, साथ में पानी भी आ जाएगा। तो छानने की विधि द्वारा अपन विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं कर सकते। अगर विलयन को शांत छोड़ दें तो भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। जैसे एक मिट्टी का विलयन है, मिट्टी का घोल है, तो मिट्टी तो नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो विलयन नहीं है, वो अलग है, वो निलंबन हो जाएगा। इसी प्रकार से विलयन को शांत छोड़ने पर अपन देखते हैं कि नमक और शक्कर के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात बार जो विलयन बन गया वापस उसको अपन अलग अलग अवयवों को अलग अलग नहीं कर सकते। यानी उसमें से शक्कर को चाय के अलग करें नहीं कर सकते, नमक को अलग करें तो नहीं कर सकते, वो दूसरी विधि से करना पड़ता है। यानी एक बार विलयन बन गया तो वो स्थायी होता है। धन्यवाद।